दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में अपने सबके हार्दिक स्वागत करै छी। विशेष व्यक्तित्व संग विभिन्न संदर्भ पर चर्चा परिचर्चा होइत रहे कार्यक्रम में। आजुक हमरा सबक अतिथि छथि सुनील रंजन सिंह जी, जे एकटा अधिवक्ता छथिन, मानव अधिकार कर्मी छथिन, वा कही मधेश मामला के जानकार छथिन, राजनीतिक विश्लेषक से होइनका कहल जा सकैया। सर स्वागत इस कार्यक्रम। धन्यवाद। एखन अपने सब संग जनकपुर आगमन भेल पर बातचीत होइत रहैया। बहुत सारा मुद्दा सब छै सर। एखन प्रदेश सरकार आ संघीय सरकार बीच के एकटा समन्वय के अभाव देखल जा रहल छै। प्रदेश के वन मंत्री कहै छथिन जे रुख काट्न दिँदैनौँ, विमानस्थल बनाउन दिँदैनौँ। प्रदर्शन होइ छै, मुख्यमंत्री जी कहै छथिन जे होइन त्यहीँनिर विमानस्थल बन्नुपर्छ। प्रदेश चलाब नै सक रहल छै, की बुझाइ अपने के? बहुत बढ़िया प्रश्न कैली। वास्तव में संहिता के जे खास करके धारा 232, धारा 235 स्पष्ट रूप में कहे छै अपने के कि ई संहिता जे छै सहकारित्व सह अस्तित्व में आधारित छै। तीनों सरकार छै, लेकिन तीनों सरकार के है एक अर्का से समन्वय करके आगे बढ़े के छै। उ कैला बढ़े के छै कि तीनों के सेवा देवे के भूगोल उहे छै आ सेवाग्राही जनता छै। तो तीनों सरकार, खास करके स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार, तीनों के जैसे एगो अपना किस्म के एक किस्म के ईगो हो गेल छै जे हम सब सरकार छी अपने आप में। कैला कि संविधान के अनुसूची 6 से लेके 9 तक सभे सरकार के अपन जैसे अधिकार तोक देले छै। तो हम सब संवैधानिक रूप में हम सब संपन्न छी, अधिकार संपन्न छी। तो कैला एक दूसरा के टेढ़ी से कह के, लेकिन वास्तव में संविधान के कल्पना से न छै। संविधान के कल्पना छै कि तीनों सरकार के लक्ष्य है जनता के सेवा देवे के, वही अनुसार से यहाँ के कामों करे पड़ते। जहाँ तक जैसे प्रदेश सरकार के 2 नंबर प्रदेश सरकार के विषय वस्तु अबै छै, तो बहुत जगह ई जैसे हम सब देखै छी लोग चुकल छथिन। जेना अखन वन के बात आ रहल छै, अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के बात आ रहल छै, ओहो में स्वार्थ है। प्रदेश सरकार के संपूर्ण कैबिनेट के एगो बात नहीं आबि रहल छै। मुख्यमंत्री छै वीरगंज के, तो हुनकर उम्हर गाड़ी के जैसे निजगढ़े में हमरा एयरपोर्ट के चाहिए। वन मंत्री छथिन सरलाही के, तो कहाँ हमरा जैसे या तो बर्दीबास में होके चाहिए या हजरिया में होके चाहिए। तो स्वार्थ अपन अपन देखल जा रहा है। लेकिन एगो बुझे पड़ती की बात, ओई में हमहू सब जैसे विरोध कैले रही कि जितवा आवश्यकता है उतवे जंगल काटू, एयरपोर्ट के नाम में अहाँ के पूरा जंगल सखाप न करू। ठीक छै। अब एगो इहो बात देखे पड़ती कि संघीय सरकार के संगे बजट छै, दुनिया छै, जहान छै, बनावे के छै। फिर ओकरे उ एगो तो चाहे छी कि कोनो बहाना कह के ई न बनी, ताकि दोष फिर दोसर के देखावे के चाहे छी। शुरुए से हम सब देख रहल छी कि ये फलना के कारण न बनले, उहे चाहे जो ग्रांड डिजाइन में छै। तो संघीय सरकार के ग्रांड डिजाइन अंतर्गत जैसे ई प्रदेश सरकार जैसे फसल जा रहल छै। ई कैला फसल जा रहल छै कि एयरपोर्ट न बनावे के जैसे चाहन। प्रदेश नंबर 2 में ये अंतर्राष्ट्रीय एतेक जैसे एयरपोर्ट बनते, एतेक सुविधा संपन्न बनते, तो हमरा अहाँ के गौरव के बात है। तथापि हम सब ई कहै छी कि ठीक छै, संघीय सरकार के ओइठाम जैसे ओकर जैसे EI हो गेलै, ओइठाम जैसे अहाँ के मन भ गेलै, ओइठाम के बजट नीति सब पास भ गेलै, बनाबो वही ठाम। पहले हम सब प्रस्ताव कैले रही, हमहू सब रही संघर्ष समिति में कि न ओतेक वही जंगल के बाहर बनावे जाए। लेकिन हम सब ई माइंड में कब कह लेली, हम सब ई बुझ गेली कि आब संघीय सरकार निजगढ़ के अलावा कतौ न बनते। कै लागी कि ओकरा एगो फास्ट ट्रैक जैसे ओइठाम छै, और उ चाहे छी कि एक 1.5 घंटा में हम काठमांडू हम पहुंची। ओकर से छै कि ओकर प्रत्येक जनता के अथवा जे भी लोग आवे से तुरंत काठमांडू मूव कर जाए। तो वही अवस्था में संघीय सरकार हमरा न बुझाइए कि वही निर्णय से बैक होते। तो प्रदेश सरकार के चलाकी पूर्ण तरीका से अब ये डीलिंग करे पड़ते कि ठीक है तू ओतई बनावा, लेकिन वही जगह जैसे कम से कम वन काटू, कम से कम मुआवजा के नाम में जैसे गांव के लोग के जैसे यहाँ धनी बना दी, से बात न करके वही अनुसार से रणनीतिक वही में जाए के होती, व्यक्तिगत स्वार्थ कम करे के होती। दोसर अहाँ के प्रदेश सरकार, संघीय सरकार, स्थानीय सरकार के बीच में यहाँ देखल जा रहा है कि अपन जहाँ स्वार्थ होइ छै वहाँ हावी हो जाइ छै। जेना अहाँ के बतबै छी कि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार जैसे अखन प्रदेश नंबर 2 में वो बहुत ज़्यादा एक अर्का में जैसे एक दूसरा से नज़दीक होए के आवश्यकता छै। वो एक दूसरा से नज़दीक न होते कि वो एक दूसरा से नज़दीक होके काम न करते तो अहाँ के संघीयता फेल होते। अब अहाँ के बतबै छी एकेगो रास्ता है, वही रास्ता में प्रदेशो सरकार के बजट है, संघीय सरकार के सेहो, स्थानीय सरकार के सेहो है।
अब वो रास्ता फिर कम्प्लीट न हो कागज में सब वेल एकदम वेल एस्टेब्लिश वेल सम्पन्न है लेकिन अहाँ के व्यवहार में फील्ड में देखबै तो अहाँ के नहीं देखल जा रहा है तो जनता तो सब चीज बुझे हम अहाँ जनता छी अहाँ पत्रकार छी नागरिक समाज छी हम तो बुझे छी कि कौन कत काम करे फील्ड तो उहे है तो उ सब चीज से एहि सब सरकार प्रति हमर अहाँ के वितृष्णा पैदा होइ छै जनता के अहाँ के एहि सब सरकार के घृणा अब जनता करे लगले तो ई होते कि अहाँ के एकर जैसे दुष्परिणाम होते कि ई सब एक अर्का में जैसे दोषारोपण लगा के लूट तंत्र मचा के एनाहिते करैत गेलै सभे फेर स्थानीय सरकार सब प्रदेश सरकार एहने करे छै से हम नहीं कहब लेकिन अधिकतम के अवस्था एहने करैत गेलै अहाँ के संघीयता के जे मॉडल छै उ बैकअप होते संघीय जे संविधान में परिवर्तन प्रति के वितृष्णा छै अब अहाँ के होते कि तो ई सब जैसे लूट तंत्र मचा देलकै बहुत महंगा भ गेलै से के संघीय सरकार एकरा जैसे प्रचार करते कर रहल छै उ सपोर्ट न कर रहल छै और इहो सब ओइ में सभे न होते तथापि अधिकतम स्थानीय सरकार सब स्थानीय तह सब ओइ में संलग्न छथिन प्रदेश सरकार के उ गति देखल जा रहा है तब अहाँ के एकर अधिकार जे बैकअप करते तो जनता अहाँ के आंदोलन न करते जनता सपोर्ट न करते 2/3 के सरकारी अधिकार सीधे अहाँ के संविधान संशोधन करके ग्रैब कर लेते गाय मेरे रहल छै कुकुर मेरे रहल छै मरिए रहल छै ई किसिम के अवस्था छै एहि के लेल अखन खास करके हम आयल छली अखन प्रदेश नंबर 2 में स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार के बीच में जे एगो किसिम के नंग और मास के जे नंग और मास के संबंध छै ओई किसिम से अहाँ सब अगाडि बढ़ू अहाँ सब प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार के बीच में एगो संचालन कार्यविधि एगो संचालन कार्यविधि प्रदेश समन्वय परिषद के संचालन कार्यविधि तक अहाँ सब बनैले छी केना चलते तो ओई के लेल हम आयल छलिए हुनका सब प्रशिक्षण करे कि अभियो अहाँ सब के बुद्धि खोलू अहाँ सब नेपाल के संघीयता के सबसे बड़का स्टेक होल्डर छी अहाँ सब एक अर्का में मिल के न जबै एक अर्का में भ्रष्टाचार न करू सुशासन दियौ विकास दियो समन्वय करियो तभी संघीयता सबल होते और हम आग्रह उनका सबसे कैलिए और कर रहल छी अपने के टीवी के मार्फत कि 10 वर्ष अहाँ सब जैसे ईमानदार मात्रे हो जाइयो तो अहाँ के संघीयता भी सफल होते देशो विकास होते न तब अहाँ के 10 वर्ष अहाँ सब चोर तो होबै लेकिन पुस्ता दर पुस्ता के अहाँ भविष्य खा जबै ई देश के भविष्य खा जबै सही के लेल जैसे हम सब लागल छी अहाँ के प्रयास होइ छै देखिए विभिन्न संयंत्र सब भरल छै ओकरा बुझ परले तै अनुसार अगाडि बढ़ परले नहीं बढ़थिन त अहाँ के संघीयता असफल होतै एहि देश में ओकर मुख्य कारक फेर यह प्रदेश 2 नंबर होतै सब नाम लाग जेतै प्रदेश अब एगो और अहाँ के बताबै छी जेना बहुत से सारा काम सब में हिनकर सब के बजट जैसे गेल छलै विनियोजन भेल छलै लेकिन बाढ़ जे अलै न तो हम तो कहब कि हिनका सब के दसई आ गेलै अब अहाँ पूछब कहला कि काम होइतो रहलै तैयो नहियो होइत रहलै तैयो जैसे अहाँ के होते तो ओइ फील्डे में होते पेपर में सब काम होइत रहलै अब ओकर बहुत उजूरी पड़ल छै अख्तियार से लेके बहुत जगह अब अनुगमन करे जते कहाँ त फील्ड में छैन त बाढ़ी ले बगायो मीन्स कहे के अर्थ है कि बाढ़ी आके दसई आ गेल हिनका सबके बुझू बहुत बड़का बदनामी छै लोग बचलखिन प्रकृति हिनका सबके जोगलकै हम अहाँ सब देखले छली वास्तविकता भ्रष्टाचार लुका जते वही अवस्था में अभियो हिनका सबके सजग होके अगाडि बढ़े पड़तै न तो जनता त नहिए हिनका सबके छोड़थिन भविष्य हिनका सब विभिन्न मुद्दा में युगो सब छै सर एखन के जल्दो बल्दो एकटा छै सागरनाथ वन परियोजना एमे संघीय सरकार प्रदेश सरकार के टसल छै स्टे ऑर्डर आबि गेल छै सर्वोच्च अदालत के मुद्दा के प्रकृति की छै एकर भविष्य की हेतै अपने ये ना छै एकदम प्रदेश सरकार के मुद्दा एकदम ठीक छै ओइ में समर्थन हम करै छी काहेकि राष्ट्रीय वन प्रदेश सरकार अंतर्गत अबै छै में कोनो शंका नै छै संविधान में स्पष्ट व्यवस्था छै तो तहन एहि में संघीय सरकार के हस्तक्षेप छै अब कभी संघीय सरकार कैला हस्तक्षेप करे छै प्रदेश सरकार के कैला के एहि में ज्यादा इंटरेस्ट छै एकर दुगो कारण छै संघीय सरकार चाहे छै कि वन तो तैयारी रेडीमेड तैयारी ओइठाम पैसा छै वन कटबै त हमरा कते ओइठाम से लाभ होतै उ जनै छै ओकर कर्मचारी जनै छै ओइ के लेल हस्तक्षेप करे के चाहे छै प्रदेश सरकार के जहाँ तक प्रदेश नंबर 2 सरकार के बात है आरक्षण के इशू में प्रदेश सरकार कहलकै कि हम मुद्दे लेके जबै आरक्षण पर जैसे न जैसे सरकार बैक होते था लेकिन घोषणा करके प्रदेश सरकार न गेलै लेकिन वन के मुद्दा में गेलै अपन संवैधानिक अधिकार खोजलकै वो सराहनीय छै लेकिन कैला गेलै से प्रश्न छै सोचनीय विषय छै कि वन तो रेडीमेड माल छै वन के मुद्दा में जीती छै ओइठाम से हमरा तुरंत माल अबै छै काठ दौरा बेच के
जी तो तहन ओठ में तो जाए पड़ते जहाँ पैसा के विषय अबै छै लाभ के विषय अबै छै वहाँ ई सब दौड़ी छथिन लेकिन आरक्षण के मुद्दा में ई सब जैती हथिन तो जनता के सुविधा होइ छै जनता के बेटा के नौकरी मिलती है न तो ओहिठाम न गेलथिन तो ई की देखल जा रहल है जते लड़ाई छै आर्थिक स्रोत साधन के लेल छै जनता तो जाय भाड़ में छै जी मतलब सब अपन अपन लाभ में लागल अपन लाभ में लागल छै जनता के विषय वस्तु बहुत न्यून अवस्था में देखल जा रहल छै संघीयता के नाम पर देश विदेश से अरबों अरबों पैसा ले छै। अहाँ के काल्हे अहाँ के अर्थ मंत्रालय संघीयता के सबलीकरण के लेल झंडे 4 अरब विदेशी पैसा लेलकै है। ऐसे पहले अरबों अरब ले चुकल छै संघीयता के नाम पर, लेकिन फील्ड में देखियो तो संघीयता वह दरिद्र छै। संघीयता के जैसे हवीगत अवस्था हम सोचे कि हम अहाँ के स्थानीयता निर्धारण आयोग के सदस्य रहिए तही जो है से हम प्रतिवेदन दिले रही नेपाल सरकार के और हमार प्रत्येक स्टेप में वही आयोग में हम विरोध करी कि न ई जे अखन किस्म के स्थानीय सरकार निर्माण हो रहा छै बहुत गलत छै। ई संघीयता के खतै ये बहुत महंगा होतै। एकरा बनावे के लेल जैसे मधेश के जते जनसंख्या के आधार में देवे के होतै, लूट तंत्र के लेल संख्या के आधार में न देवे के होतै। अहाँ के करे छै कि संघीय सरकार अहाँ के संख्या के आधार में पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दै छै और उ पैसा वास्तव में एगो फॉर्मूला है पैसा आवे के वित्तीय तथा प्राकृतिक आयोग है। उ आयोगों के यहाँ के डिस्फंग क के रखले है, ओकरो पदाधिकारी सब नियुक्त न हो रहा है। तो संघीय सरकार तो लागले है, प्रदेशों सरकार के जो नीति सब है वो कहाँ से कहाँ ज्यादा तक कमायल जाए ओहि में मात्रे लागल है। जनता के विषय वस्तु में अखन तक बहुत कम देखल गेल है। तत्कालीन समय में जो स्थानीय तह निर्धारण होइत रहे तो अपने के स्पेशली कौन कौन विषय में असंतुष्टि सब रहे? हमारो में तीन गो 4 गो विषय में रहे। हमार पहले रही कि स्थानीय तह निर्धारण होते वो टोटल जनसंख्या के आधार में जेना कि मधेश में तू यदि 40,000 के एगो गाँव पालिका दै छै आ पहाड़ में 10,000 में दै छै न मानबे कै लागी। तो हमरो मधेश में तो पहाड़ है, मधेश कहबे मात्र तो जो संपन्न न छै जेना सरलाही में छै, महोत्तरी में छै, ऐसे में तो पहाड़े छै नि, बारा में छै, रौथर में छै। तो वहाँ के जनता के तू 40,000 में गाँव पालिका नगर पालिका बने तो ओकरा साथ अन्याय होते एगो। दोसर है कि जनसंख्या के आधार में जैसे प्रशासन ओहिठाम होते ओहिठाम शासन व्यवस्था चलते। तो अहाँ 40,000 में 10 गो कर्मचारी देवे या जहाँ 15,000 में 10 गो कर्मचारी देवे तो वैसे न होते। तो वही हिसाब से ये मान्य न होते। दोसर हमर में विरोध हमर शुरू से अंत तक रहा कि वहू में छै यहाँ के विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र बनावे के ओकरा ई आयोग कैला न बना रहल छै। ओकर कारण की छै कि जैसे वही से जैसे लाभान्वित होते हमरा अहाँ के समुदाय के अन्यथा न लागो। डोम दुसार चमार मुसहर अहाँ के हुनका सबके समय जैसे जेना परियार सब छै उनका सबके उ सब विषय उ सब जैसे जातिगत सबके विकास होते, दलित सबके होते। लेकिन जान के हमर सबके जोन आयोग में रही आयोग न बोलन कि कला कि हमरा अलावा 8 गो तो जैसे उहे रहे बहुमत में रहे। तो ई सब होइ छै देश में देखल जा रहल छै। लेकिन अल्टीमेटली अहाँ के एकर जैसे घाटा जैसे देश भी होते एहि के लेल कि जे इशू सब आ गए इशू जेन्युइन रहे। इशू सब जैसे अहाँ के कहियो डाइल्यूट न होइ छै। कभी कभी जैसे समय परिस्थिति अंतर्गत वो अहाँ के स्थगन करे छै, रुकै छै, लेकिन इशू अहाँ के अबते रहे छै। अहाँ के ई सरकार अखन के मॉडल जे छै तीनू सरकार अखन के संघीयता कार्यान्वयन न करते तो ई देश बहुत लो स्तर में जते। अब अहाँ के बतबै छी जेना कि ऐसे पहिलका सरकार, ऐसे पहिलका संविधान, ऐसे पहिलका मॉडल सक्सेस एहि देश में न भेले जेके कारण विभिन्न आंदोलन सब भेले। और ई जे अखन के तीनू सरकार के स्ट्रक्चर छै तथापि प्रदेश सरकार के अधिकार कुछ कम देल गेल छै तीनू सरकार के बनिस्पत। फिर भी स्थानीय सरकार तो अधिकार संपन्न छै। और अखन हमर अहाँ के गाँव गाँव टोल टोल के विकास न भेलै, बाजार के सृजना न भेलै, कृषि के आधुनिकीकरण न भेलै, शिक्षा के विकास न भेलै, अस्पताल के विकास न भेलै, रोजगारी के सृजना न भेलै। तो कि सब दिन हम सब मरुभूमिये में कमबै, पुस्ता दर पुस्ता हमर सबके जैसे सब मरुभूमिये में रहते, विकास तो देश के और न होते और दुर्गति होते। तय के लेल सबके जैसे एहिमे ध्यान केंद्रित करे के होते कि जे अखन के व्यवस्था के असफल कर रहल छै तथापि संविधान में बहुत संशोधन के आवश्यकता छै। वो विषय अपना जगह पर छैहे,
लेकिन जे अधिकार छै ओकरो सदुपयोग यदि न करबै, ओकरा लूट तंत्र में मचबै, तो हमर अहाँ के पुस्ता दर पुस्ता के दुश्मन हो जते अखन के शासक। ई हमरा अहाँ के बुझा पड़तै। पायल जतेक उपलब्धि सब खत्म, सब खत्म हो जते। तब तो हम अहाँ के वास्तव में ई जगह जमीन मरुभूमि होते, होइए रहल छै। बाहर से चूड़े के दोहन से। दोसर बात है कि अहाँ के एठाम के जते जैसे जनशक्ति छै वो विदेश पलायन के अवस्था छै, उ कैला ओकर विभिन्न कारण छै, विदेश पलायन कैला होइ छै, ओहू में बहुत कारण छै। रोजगारी नहीं छै, दहेज प्रथा व्यापक छै, ओकरा बाद में अहाँ के अपन संस्कृति अनुसार, अपन समाज अनुसार उनका जीवन यापन करही पड़लै, स्वास्थ्य में लगानी करही पड़लै, शिक्षा में लगानी करही पड़लै। तो किछ एठाम से उपलब्धि नहीं है तो विदेश जाते बाध्यता है। तो ई सब रोके के लेल, ई सब के लेल ई तीनों सरकार के जैसे भीड़ काम करे पड़ते, संस्थागत करे पड़ते, न करते तो अवस्था नाजुक होते। अपने संगे के वार्तालाप जारी रहते। दर्शकबिंद, कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में आज हमारा सबक अतिथि छथि सुनील रंजन सिंह जी, अधिवक्ता छथिन, मानवाधिकार कर्मी छथिन, राजनीतिक विश्लेषक छथिन। हिनका संगे के वार्तालाप जारी रहत। एखन कार्यक्रम में एक छोट व्यावसायिक विश्राम ले। दर्शकबिंद, पुनः स्वागत है कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में। आज हमारा सबक अतिथि छथिन सुनील रंजन सिंह, अधिवक्ता, मानवाधिकार कर्मी, राजनीतिक विश्लेषक। आप कनिक बहुत बात सब भेले, अपने के सुनली हम बेसी, फिर से कनिक पाछू जाए बा। एकटा मधेश के अभियंता के रूप में से अपने के बुझे छी, मधेसी दल सब संघीय तत्कालीन मधेसी जन अधिकार फोरम के जे एकटा स्वरूप परिवर्तन भ रहल छै, विस्तार भ रहल छै, अपना ठाउँ में छै। राजपा जे किछ होय, सरकार से बाहर रह के एखन धरि हम मधेसी जनता संगे छियै से देखा रहल छै। एकरा सबके विचलित कहबै कि कहबै? मधेसी दल सब एकदम सही शब्द अहाँ लेली। ई विचलित छथि, दूगो कारण से विचलित छथि। जे सरकार में छथि उ विचलित छथि कि हम जैसे सरकार में यदि यह अवस्था में कुछ दिन रह गेली तो बाद में हमरा जनता मत देत कि न देत से। आ जे सरकार में नहीं छथि उ सरकार में जायला विचलित छथि। तो दोनों दल विचलित छथि, एहिमे को हम अहाँ बुझ सकै छी अवस्था के वास्तव में। लेकिन मुद्दा तो हमारा अहाँ के जैसे गेलै, अभी तक तो हम तो कभी गेलै ई मुद्दा। अखन अब कम से कम 10 वर्ष ई मुद्दा हमारा अहाँ के मुद्दा नहीं उठते यही अवस्था में। बहुत कोनो अपना के क्रांतिकारी कहे छले कोनो समय में कोई व्यक्ति, जे राउत जी हुनहु जैसे जैसे आप देखे डाइल्यूट भ गेलखिन, हुनहु चल गेलखिन अथी में, एकटा अंतिम अस्त्र रहे वो खत्म भ गेलै। तो हमरा अहाँ के आशा के केंद्र बहुत कम हम सब दिखाई दे रहा है। लेकिन हमर अहाँ के अभी के अवस्था में फिर जैसे विकल्पो नहीं है, आशा के केंद्रो इहे दल सब है। तो हमर अहाँ के काम है ई दल सब के झकझकापे पे पड़ते। अहाँ सब जैसे दिशा विमुख हो रहल छी, अहाँ सब दिशा केंद्रित हो। तो एगो हमरा याद है, जहिया ई दल सब एक जगह रहथिन, अहाँ के मधेश आंदोलन के बाद में, चुनाव भेला के बाद में जहिया हिनकर सबके 52-53 गो सीट जल संघीय संसद में, तहिया हिनकर संविधान सभा हाँ ओकरा बाद में अहाँ के हिनकर सबके प्रत्येक बात करीब करीब सरकार जैसे माने। राष्ट्रपति लेलखिन वही समय में, उपराष्ट्रपति लेलखिन, देखलिए बहुत जैसे हिनका सबके पदों सब मिलते गए और सरकार एक किस्म से भयभीत रही। अहाँ के केंद्रीय सरकार एक किस्म से जे थाई सत्ता संचालन कर सब। तो उ सब अहाँ के तहिए लाग गेलै कि केना एकर सबके शक्ति के जैसे हरास कल जाए, केना एकरा सबके ब्रेक डाउन कल जाए, ताकि आगामी दिन में एकर सबके शक्ति कमजोर कर देबै तहन हम सब फिर अपने अनुसार से प्ले करबै। और उ सब सक्सेस हो गेलै। और ई दल सब जैसे अहाँ के न बूझ के अहाँ के सत्ता, तो वो सब दिन से वह सब सत्ता के विलास कलकै। ई सब के कुछ दिन जैसे विलास करा के ज्यादा बदनाम करवलकै, ज्यादा जैसे एकरा सब के एक्सपोज करवलकै कि जनता के नज़र में भी एकरा सब के एक्सपोज ज्यादा करायल जाए कि सब खराब है, ताकि जैसे उ सब अपन रणनीति सफल रहलै अभी तक और सफल है। और हमरा बुझाइए इहे अवस्था रहते तो 10-20 वर्ष और सफल रहते। हम अभी कहीं दूर दराज तक नहीं देख रहा छी कि ई दल सबके शक्ति के कारण से, मधेशवादी दल के शक्ति के कारण से न संविधान संशोधन होते न अखन मधेश में आंदोलन। मतलब 10 वर्ष कोनो संभावना नहीं देखी, हम नहीं देख रहा छी मिनिमम। तब फिर एखन जे लागल छथिन उपेंद्र यादव जी, राजपा के किछ नेता सब जे अपना सब पार्टी एकता करी,
तेसर वैकल्पिक शक्ति दी, आगे के चुनाव के बाद अपना सब पृथक सरकार बनाबी, से कतेक सफल है? ये ना छै। हम अहाँ के अभियो कहली हिनका सबके कहीं न कहीं ई बुझा रहल छै, एगो के बुझा रहल छै कि हम जे से सरकार से बाहर रह के अपन बात न उठाब त हमरा जनता बिहान मत न देत, आ एगो के बुझा रहल कि सरकार में छी आ जनता के बात हम न उठबे, जनता के बोली नहीं बोलबे, एकता के बात नहीं करबे तो एगो जनता वोट न। दूसर है कि हो न हो जैसे एक जगह जैसे हम सब हो गेली, एक जगह भे गेली तो जो है अखनी के अवस्था में जे हमर सबके एगो रिप्रेजेंटेशन ओहि में न घटतै, वही के लेल ई जैसे न बढ़े तो घटबो नहीं करे, वही के लेल शक्ति के जैसे रेगुलेट करे के लेल ई सब लागल छ। हमरा समझ से मतलब अपने सब चाही जे मधेसी दल एक होय, हम सब एक भेलिया वोट दिया। हाँ दिया, हम सब जैसे हमर सबके मुद्दा उहे छै, तथापि हम सब बीच में जैसे हम सब भटक गेल रही, लेकिन फिर भी हम सब एक जगह आयल छी, अहाँ सबके शरण में आयल छी, आ वोट दिया, आगाड़ी बढ़ब। लेकिन हमरा बुझाइए ई चीज के सफल न हो जेतै, जे थाई सत्ता संचालक छै वो सब तो किछ करते, हाँ वो सब तो किछ करते, वो सब सफल होए नहीं देते ई चीज के। एक जगह हो जैथिन तो वास्तव में बहुत निक रहते, शुभकामना रहते। भटकले सही हमरा अहाँ के माफ करके उनका सबके साथ देवे पड़ते, यदि हमहूँ अहाँ उनका सबके साथ नहीं देली तथापि उनका सबके अपना बीच में रीस्ट्रक्चरिंग करे के आवश्यकता छै। ओहि में अहाँ के युवा नेता सबके लावे पड़ते, जे होनहार छै, जे राष्ट्र से लड़ सके छै, वैसन सबके लावे पड़ते। इहे फिगर इहे अनुहार के लेथिन तो जनता फिर विश्वास नहीं करते, कह लागी कि जनता अखनी के फिगर, अखनी के अनुहार, अखनी के नेता के बुझ गेल छै। तै के लेल युवा वर्ग के हुनका सबके जे स्वच्छ छवि के छै हुनका सबके स्थान देवे पड़ते, एकता कऽ के जैथिन तो फिर हमरा विश्वास है कि थाई सत्ता फेर जाए से डरते। न तो एहि अवस्था में तो थाई सत्ता हिनका सबके नस नस पकड़ लेले छै, और थाई सत्ता में बहुत चीज अबै छै, ओकर प्रहरी कर्मचारी से लेके ओकर जे इंस्टीट्यूशन सब जेना अख्तियार से लेके सब वो सब हिनकर सबके नस नस पकड़ लेले छै। तनको गड़बड़ करथिन तो जेना अखन इंडिया में हो रहा है, जे तनका गड़बड़ कर रहा भीतर जा रहा है, तेना ऐसे भीतर जाए के अवस्था में छथिन, जैथिन सबके प्रोफाइल तैयार छै, ये से कार्यान्वयन कखन होते से बात। मतलब ऐसा आगू के जे आम निर्वाचन भेले, मधेसी दल के एकटा सबसे बड़का एजेंडा रहे संविधान संशोधन के, ओकर कोनो संभावना नहीं देखे छै अखन? संविधान संशोधन के विषय वस्तु वास्तव में मधेशवादी दलों सब न चाहे छै, ई हम तनका कटु सत्य बोलली। यदि चाहिए तो पहिल के संविधान सभा में करीब करीब सहमत भे गेल रहे थाई सत्तावादी सब कि यहाँ सब तत्काल के लिए 2 प्रदेश ल लिया मधेश में, आसन अथी कलू। लास्ट आवर में जाके ई दल सब न अपने से जैसे न हुदैन, हमरा सबके एके प्रदेश एके सरकार चाहिए, तो कहाँ अहाँ सब इस समग्र मधेश एक प्रदेश ले ली, तहन तो अहाँ 7 गो सरकार में विखंडन कर देली मधेश के। अहाँ तहिया मान गेल रही थी अहाँ के पहिलका संविधानो सभा विघटन न भेल रही, अखनी से बहुत अधिकार रही थी, बहुत अहाँ के शान रही। तो कहे के अर्थ है कि ई दल सब चूक रहल छै बार बार, ई दल सब चाह रहल छै कि हमरा एनालिसिस में कि संविधान संशोधन यदि होते तो हमर सबके भूमिका नगण्य भ जते, तो फिर जैसे हम सब कथी में राजनीति करब, ई हुनका सबके महाभूल छै। अहाँ के संविधान संशोधन जहिया शक्ति रहे अहाँ तहिए जैसे अपन चीज जे शक्ति वही अनुसार से छीन ले रहती, फिर जैसे लड़ाई लड़ती, अहाँ तो वही चीज के लड़ली नहीं, वही चीज के अथी नहीं कैली। अखन के डेट में ई सरकार संविधान संशोधन न करते, कह लगी कि हमहूँ सब बहुत जगह जाइ छी, बहुत जगह बात बुझी छी, एगो विषय के लेल संविधान संशोधन के लेल खोलते ई देश में अहाँ के बहुत सारा विषय अतै, जेना हिंदू राज्य के विषय से लेके बहुत विषय अतै, अहाँ के फिर भाड़ गई नया तरंग अतै। दोसर है कि अखन के संविधान में प्रश्न रूप से छै कि अहाँ के 7 प्रदेश के सरकार के 2/3 के जैसे ओकर समर्थन चाहिए, वो संभवे न छै, ई संविधान संशोधन नहीं होते अखन जब तक ई सरकार छै। ई प्रदेश जब तक जैसे ई सरकार के 7 प्रदेश 6 गो प्रदेश में एकर बहुमत छै, एहि अवस्था में संविधान संशोधन नहीं होते, यहाँ लिख के रखो, चाहे केतबो कोई हल्ला करे। मूल संविधान के संशोधन करेला 7 प्रदेश सरकार के 2/3 चाहिए, चाहबे करी, वो संभव नहीं छै। वही के लेल हमरा न बुझाई संविधान संशोधन होते एहि के बाद में, एहि चुनाव के बाद में मान गेली फिर और प्रदेश सब में हिनकर सबके बहुमत यदि लैबथिन, आगाड़ी बढ़ेथिन, तब जैसे संभव है। अथवा संविधान एगो बड़का विद्रोह करके अखन के संविधान के जैसे प्रावधान हटा के जैसे जे प्रदेश सरकारों के ओहिमे सहमति चाहिए, ये प्रावधान हटा के
और प्रदेश सरकार अहाँ के मधेश में दुगो सरकार तक जैसे बनाए लेथिन, एगो तो हम असंभव देख रहे छी, दुइगो तक ये सब बना लेथिन, तब तनका हम संभावना देखी छी। नहीं तो बहुत असंभव छै संविधान संशोधन यदि कहियो होबो करते यहाँ के तो केकरो जागीर के लेल, मीन्स आरक्षण के लेल, विकास के लेल, ओहिमे शब्द सबके मेन मुद्दा संबोधन अहाँ के नहीं होते। ये बहुत असंभव हम देख रहा छी अखन। या तो वही के लेल अहाँ के बहुत बड़का कुर्बानी देवे के होते, मधेश के होए, जनजाति ऊर्जा सहित के आंदोलन वो अखन संभव हम नहीं देख रहा छी। कम से कम 10-15 साल। हाँ, ई छै। लेकिन ओहन अवस्था आबि सकैए वो अतै अहाँ के 10 वर्ष 15 वर्ष लगतै, वो अवस्था अयबे करतै। संशोधन न होते तो यही अवस्था में देश आगे फिर से नया संवाहक खोजा पड़ते, मधेश के खोजी पड़ते न संवाहक होते। सबसे बड़का एगो बड़का दुख है कि कतेक मधेश के जनता कतेक आंदोलन में सहभागी होती, कतेक शहीद होते। अहाँ के जहिया मधेशवादी दल सबके ओना हम सब बात करी तो उनका सबके लगते कि हमर सबके कतेक विरोधी छै, लेकिन हम अहाँ विरोध करै छी सकारात्मक और उनका सबके सहयोग के लेल। जेना मधेश आंदोलन में सहभागी होब तो अहाँ सबके जे शहीद होतन हुनका सबके परिवार के 50 लाख देवे से कह के घोषणा कैल ही रहथिन। लेकिन ई सब पहिल के प्रदेश 2 नंबर के सरकार पहिल के बैठक में सीधे बात के फेर देलथिन कि अब एगो 50 लाख तो न जागीर देवे। जागीर अहाँ कैसन दे तो ओहि मधेश शहीद परिवार के लोग के योग्यता कैसन रहती, योग्यते नहीं तो अहाँ जागीर कथी देवे, प्यून चपरासी देवे। होइत अहाँ आके आप कहे लगली भैंसी लू, जाए तब कभी खसी बोका लू जाए समय में। ये मधेश के शहीद सब संगे अपमान छै बहुत बड़का। ये बहुत बड़का ई चीज सब हम अहाँ सब जैसे मूल्यांकन करी छिए, ई लोग नहीं करी छथिन। हजारों के हजार मधेश के आंदोलन में घायते लोग सब के ओकरा सबके कोई न पूछे जाए छे कि तोरा कहाँ जैसे मारले हो, कहाँ दर्द होइ छो। लेकिन ओकर आंदोलन के बनिस्पत जे नेता बनले ओकर आलीशान ओकरा जैसे तनको देह हाथ दुखाई छै तो मसाज सेंटर में जाई छै। लेकिन जेकरा लाठी बरसली, जेकरा बंदूक के कुना बरसली, ओकर दर्द कोई न बुझे छै। ओकरा कोई एगो सीतामढ़ी एखने हंसपुर नगर पालिका के जी केंद्र घुसकावे के विषय में विवाद भेल, एक झड़प में पड़ के एक आदमी मर गेल जी। तब संहिता के बाद अब जे किसिम से स्थानीय तह के निर्धारण भेल रहे, वास्तव में बहुत अन्याय सब भेल छै। ओइमे तो स्वीकारै छी। चुनाव के बाद एकटा संहिता के स्थायित्व प्रदान करे के क्रम में छी हम अहाँ सब, लेकिन एहि किसिम के झड़प होइ छै, आदमी सब मरै छै, तो ई तो कोनो उपलब्धि नहीं भेल एखन तक। एना छै कर के चरम अथी छै। एकदम सही बात कहली अहाँ के। ओहि समय में जोन समय में स्थानीय तह निर्धारण भेले, ओहि समय में हमर नोट ऑफ डिसेंट अही सब के लेल रहे, असहमति अही सब के लेल रहे। ओहि समय में अहाँ के नेता सबके डुअल पॉलिसी रहे। नेता सबके एगो चीट जाए कि हमरा एहि गाँव के एहिमे रख दू, हमर वार्डा के एहिमे रख दू। करीब करीब सब नेता के छै चीट, करीब करीब छै। वो अभी हमरा सबके साथ सुरक्षित छै, वो हम सब रखले छी सुरक्षित। बाहर में विरोध करथिन कि न एकरा हम मानबे न करबै, एकरा हम लागू होइ न देबै। हंसेपुर के सवाल में नाम पड़ले हंसपुर आ केंद्र भ गेलै बगचौरा। हाँ, जबकि हंसपुर ऑलरेडी ओता गाँव छै एकटा गाँव। तो ई उहे न कहै छी। तो ई कैला भेलै संघीय सरकार के अहाँ के एगो टीओआर रहे कि स्थानीय जनप्रतिनिधि सब, ओहिठाम के कर्मचारी सब जे ओहि आयोग में जे एगो सहमति क के रिपोर्ट देते, आयोग ओकरा जैसे मान देते। तो ई सब नेता सब वही अपना अपना स्वार्थ में लाके वही किस्म के एगो जैसे खाका ई सब अपने से बना के आयोग में भेजल के, आयोग ओकरा मान दिल के, जेकर हमर शुरू से विरोध रहे। तो नेता सब अपना स्वार्थ में लगला के कारण ओकरा कहलथिन। दोसर अहाँ के एगो स्वयं हम एगो उदाहरण दी, हम जो नगर पालिका में सरलाही ईश्वरपुर नगर पालिका ओहि ठाम अहाँ के सागरनाथ वन बड़का छै। तो हम अहाँ के हम ओहि ठाम के भोला के कारण हम रही रख दिले ईश्वरपुर सागरनाथ नगर पालिका। ओहि ठाम के नेता सब की बात नहीं पचले कि हमरे गांव के नाम रहे के चाहिए, तो नेता सब हमरो पुतला दहन कलथिन। हम कही कि सागरनाथ यदि जोड़ी छी तो राष्ट्रीय वन छी, सब जाने छै। तो सागरनाथ महादेव ओहिठाम मंदिर छै पुरान, तो उ कोन खराब। अहाँ ईश्वरपुर तो बढ़िया नाम छै, संग संगे सागरोनाथ रहते। तो नेता सब ओकरा काट देलथिन। आब कहे छी सागरनाथ ईश्वरपुर नगर पालिका, तो लोग कहे छी कहाँ है,
परिचय देवे के आवश्यकता तो न पड़ती कैला कि सागानाथ के सब जानी छे। तो ऐसन ऐसन बहुत उदाहरण छे। तो हमहू ओइमे ज्यादा प्रयास न कैली कि भाई हमर पुतले तू सब दहन करे छी, हम बढ़िया चीज करे छी, तो जा जेकर बा से हमरा राजनीति करे के नहीं छे। तो ऐसन ऐसन बहुत जगह जो है से देखल गेल छी, कैल गेल छी। नेता सब उ सब अपन अपन स्वार्थ में लागल छथिन। स्थानीय तह के निर्धारण करब बेर में जतेक त्रुटि सब भेल छै ओकरा फेर से पुनर्मूल्यांकन आराम छै न। अहाँ के स्थानीय सरकार संचालन में प्रश्न व्यवस्था छै न। अहाँ के दूगो स्थानीय सरकार के अपन जैसे ओकर सीमा न मिलले, तो उ दोनों स्थानीय सरकार एक जगह निर्णय क के अहाँ के प्रदेश सरकार में भेज देते, अथवा एकेगो स्थानीय सरकार के जैसे जेना केंद्र के विवाद अलै तो ओकरा जैसे 2/3 बहुमत से उ प्रदेश सरकार में भेज देती, प्रदेश सरकार सिफारिश करके संघीय सरकार के भेज देती, संघीय सरकार कैबिनेट से ओकरा पास करके ओकरा जैसे अहाँ के राजपत्र में ओकरा कह देती, तू हो जते। ओकर जैसे ई अटूट यही हो गए से व्यवस्था तो नहीं छे, नहीं संविधान में छे, नहीं स्थानीय सरकार संचालन में छे, व्यवस्था तो है। तहाँ सब ईमानदारी पूर्वक करियो न। वही समय में बहुत समय के प्रेशर राजनीति कारण से ई त्रुटि सब भेल छै, लेकिन संशोधन के व्यवस्था तो छै। जखन देश में झगड़े होय से चाहते तो ईमानदारिता होते कत से संभव नहीं छै। ईमानदारिता नहीं होते, झगड़ा स्वार्थ के कारण हो रहल छै। हमरा सबके अहाँ के जहिया हम सब ई करैत रहिए तहिया जैसे हम सब चाहले रही थी तो अरबों अरब रुपया कमा ले रही थी, नो डाउट। बहुत से सारा जगह दलाल सब अबे कही हमरा सबके गांव में केंद्र राख दू, हमरा सबके गांव में केंद्र राख लू, हमरा सबके जमीन के भाव बढ़ते। लेकिन हम सब न से रहती तो हम तो अपने गांव में रख ले रही थी ना। हम अपना गांव के दोसर के गांव में जाके नगर पालिका में रख देले थी ना। तो उ सब जैसे बात देखे के छै, लेकिन नेता सब उ स्वार्थ से विमुख नहीं भेलखिन, जेके कारण ई समस्या सब आबि रहल छै। तो लेकिन एकर जैसे सुधार के कानूनी व्यवस्था छै, सुधार कैल जा सकै छै, बड़का बात। यद्यपि आप तराई समय अभाव छै, तराई मधेश के जो हित के बात करी तो थाई सत्ता जेकरा कहै छै हमरा सब, ओकरा सबके चाल के बुझ पड़ते, ओहि अनुसार अपना सबके गाड़ी भरऽ पड़ते। ओकर सबके चाल नहीं बुझबै तो बहुत समस्या। अपने अस्तित्व संकट में, अपने अस्तित्व संकट में छै। जेना अहाँ के बता कुछ समय हम लै छी, जेना जहिया मधेशवादी दल सब धोती कुर्ता लगा के अहाँ के कैबिनेट के बैठक में जाए आ उ सिग्नेचर करे कि दौरा सुरवाल मेरो नेपाली पोशाक हो, तहियो सर्वोच्च अदालत में मुद्दा दे। लेकिन हमर बाबूजी, हमर बाबा, हमर पुरखा सब जे धोती कुर्ता लगेलथिन उहो पोशाक नेपाली पोशाक है। राष्ट्रीय पोशाक में अहाँ एगो सहमति करू, हम दौरा सुरवाल के न मानबै, कला कि हमरो गमछा, हमरो धोती राष्ट्रीय पोशाक में अहाँ के समावेश करऽ के होय। तो नेपाली पोशाक सबके पोशाक है। तो वही समय में भी हमर सबके लड़ाई रहे। मधेसी छी तो मधेसी आयोग देश में चाहे ओकरो लड़ाई रहे, मधेश के आरक्षण बराबर से होके चाहे ओकरो लड़ाई रहे। सब दिन हम अहाँ लड़बे करे छी। लेकिन नेता सब जे छै, सब नेता में के नहीं कही, बहुत नेता लड़बो करे छै, लेकिन बाद में फिर अपन मिशन भूल जाइ छथि। तो हुनका सबके कारण हमर अहाँ के इश्यू सब जे छै उ सब डाइवर्ट हो रहल छै। राजनीतिक दल कोनो है, तराई मधेश के सब नेता के ईमानदार हो पड़ते, ईमानदार हो पड़ते। यदि ईमानदार न होइथिन, हम पहले कहली, तो पुस्ता दर पुस्ता गुलाम रहबै एहि देश में, जे बहुत दुर्भाग्य छै। जी अपने के अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जे हमरा एक मौका दिली, अपने के टेलीविजन लगाए संपूर्ण यूनिट के धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में आज हमारा सबक अतिथि सुनील रंजन सिंह जी, अधिवक्ता, मानवाधिकार कर्मी, मधेश अभियंता कही आ राजनीतिक विश्लेषक। समय अभाव के कारण आज कार्यक्रम के निर्धारित समय संपन्न भेल। एखन के लिए अपने सबसे आज्ञा चाहब। नमस्कार।